देखते हैं सुबह आपकी जगह अगर और कोई नैतिक आदमी हो ना, जिसके एक मॉरल वैल्यूज हो, वो शीशा ना देखे, सुबह अपनी शक्ल ना देखे कि मैंने क्या किया है, कितना बड़ा घोर पाप कर रहे हैं ये लोग जम्मू के साथ, जम्मू खित्ते के साथ। कौन सी डेवलपमेंट की बात करते हैं आप? डेवलपमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स आपस में इंटररिलेटेड होता है। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है ना, तो डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। व्हेन देयर इज डेवलपमेंट, द एम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स इंक्रीजेस। कहाँ है एम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स? जो SR 24 के तहत जो जिनको नौकरियां जिनको अपॉइंट किया था, आपने उनको टर्मिनेट कर दिया इस कोरोना महाकाल में हैं। जम्मू और कठुआ के लोगों को आप जो उनको देखिए, पैरामेडिक्स को, डॉक्टर्स को, उसमें से लेडीज थी, उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाद शूज पॉलिश किए हैं इनके समय में। कौन सी डेवलपमेंट की बात करते हैं ये? डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स से आपने जूते पॉलिश करवाए हैं भाजपा को, मैं ये बताना चाहूंगा। कौन सी डेवलपमेंट की बात करते हैं ये? कोई डेवलपमेंट नहीं गए हैं। आपका अता पता नहीं है। लोगों को इकोनॉमिकली वीकन करने की एक साजिश रची जा रही है। पहले तो जम्मू वासियों को आपने पॉलिटिकली मार्जिनलाइज किया, अब आप लोगों को जो है इकोनॉमिकली वीकन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, पेट्रोल जम्मू में 81 रुपए बिक रहा है, कुछ राज्यों में तो 85 रुपए भी, 86 रुपए भी बिक रहा है। इसका कंपोनेंट अगर ब्रेकअप आप देखिए पेट्रोल का, तो इसमें कच्चा तेल जो हमें इंटरनेशनल मार्केट में मिल रहा है ना, उसकी कीमत है 23 रुपए प्रति लीटर। उसके बाद आप इसके ऊपर लगाते हैं एक्साइज ड्यूटी, फिर आपने कंपनीज को प्रॉफिट भी देना है। उसके बाद आप चार्ज कर रहे हैं इसमें रोड सेस। मुझे यकीन है कि कम से काफी आबादी को इसके बारे में पता नहीं होगा। आपके माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। आप रोड सेस दे रहे हैं इस पेट्रोल में, तब जाके इसकी कीमत जो है 80, 81, 85, 86 रुपए प्रति लीटर बन रही है। जब आपने रोड सेस ले लिया प्रति लीटर के हिसाब से, उसके बाद फिर आपने रूहानी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो 9% जो आपके रोड टैक्स ले रहे हैं, वो भी आप लोगों से वसूल कर रहे हैं। नई गाड़ियों पर, पुरानी गाड़ियों पे भी आप रोड टैक्स वसूल कर रहे हैं। जब आपने रोड टैक्स ले लिया, पेट्रोल सेस ले लिया, तो फिर मैं आपके माध्यम से भाजपा को और NHAI दोनों को पूछना चाहता हूं, भाई कौन सी किस क्राइटेरिया के तहत जो आप ये टोल प्लाजा जम्मू में इंस्टॉल कर रहे हैं? You are imposing this toll plazas on the people of Jammu. You are robbing the pockets of the Dogras. आप हमारी जेबें लूट रहे हो। You इसलिए लूट रहे हो ताकि आप चाहते हो ये जो पैसा इकट्ठा हो, इसके डेवलपमेंट कश्मीर में हो। आतंकवादियों के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाए, वहां के बच्चों को नौकरियां दी जाएं, हैं, वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, ये है आपकी मंशा, ये है आपका उद्देश्य। बहुत गुस्से में है। कारण है कि लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है टोल प्लाजास में, और लगातार जो है लोगों की जेब पर बहुत असर पड़ रहा है। महंगाई का दौर जो है चरम सीमा पर पहुंच रहा है। कोरोना काल की शुरुआत हो चुकी है, जेब में पूंजी नहीं बची है, लेकिन यहाँ पर अगर हम कहें तो टोल पर टोल लगी जा रहा है। और लोग को ऐसा लग रहा है कि आखिरकार जब हम कमा ही नहीं रहे हैं तो टोल पर हम टोल टैक्स कैसे देंगे। इसी पर बात करने के लिए गगन जी मेरे साथ। और भाजपा का अगर नेतृत्व करने वाले तमाम नेताओं की बात की जाए तो नारेबाजी बहुत होती है, दावेदारी बहुत होती है, और यहाँ पर ही चुनाव लड़े गए थे और यहाँ पर ही जीत हासिल की गई थी और जम्मू की जनता को बहुत ही आश्वासन दिए थे। गगन जी मेरे से बात करने के लिए मौजूद, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि भाजपा का जो तर्क है वो किस तरह से आ रहा है और इनकी प्रतिक्रिया टोल प्लाजास पर क्या है। गगन जी, क्या लग रहा है कि लखनपुर में भी टोल प्लाजा, सरोवर में भी टोल प्लाजा, टोल ही टोल हो गया जम्मू? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है मंदिरों के शहर जम्मू को जो है टोल प्लाजा के शहर में तब्दील किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि 6 टोल प्लाजास का प्लान जम्मू के लिए बना, जिसमें आपने देखा कि 1 टोल प्लाजा ऑलरेडी ऑपरेशनल है, नासिक टोल प्लाजा भी ऑपरेशनल है। फिर उसके बाद आपका सरोवर टोल प्लाजा, जिस पे इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी भी रही, जब ये टोल प्लाजा खुला तो भाजपा के नेताओं ने अपने सीने ठोक ठोक के कहा कि हम इसको उखाड़ फेंकेंगे। और मैं आपको याद भी कराना चाहता हूँ, जब ये ऑपोजिशन में भी थे तो उनका जो एक मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने इस टोल प्लाजा को जो पहले टोल प्लाजा जो इरेक्ट किया गया तो उसको भी तोड़ा। काफ़ी फैनवेयर के साथ अखबारों में छपा कि भाजपा के नेताओं ने ये सरोवर टोल प्लाजा बनने नहीं दिया, और जब बना तो बड़े बड़े दावे, यहाँ के राज्य जो प्रेसिडेंट हैं इनके, उन्होंने बड़े बड़े दावे ठोके कि हमने जो है दिल्ली में चिट्ठी लिखी है, हमने यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी है और फटाक जो जल्दी से जल्दी शीघ्र अति शीघ्र जो है जो ये टोल प्लाजा जो है रिमूव कर दिया जाएगा। है, आपने देखा सरोवर टोल प्लाजा वहाँ लग भी गया। और अभी कुछ ही महीने गुजरे थे सरोवर टोल प्लाजा के ऑपरेशनलाइज होने में, इन्होंने अब जो है 3 दिन पहले जो है लखनपुर टोल प्लाजा भी चालू कर दिया। क्या मंशा है आपकी? क्या साबित करना चाहते हैं? पहले जब आपने लखन टोल प्लाजा बंद करवाया तो आपने कहा, आपने प्रधानमंत्री जी के गुण गाए, आपने केंद्र सरकार के गुण गाए, देखिए हमने लखनपुर को टोल प्लाजा बंद करवा दिया है।
जम्मू की जो एक बहुत बड़ी चेरिस्ट लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी उसको पूरा कर दिया है। और इस कोरोना महाकाल में जब लोग अपने घरों में, लोग एक डिस्ट्रेसफुल माहौल में जी रहे हैं, आपने लखनपुर टोल प्लाजा की भी शुरुआत कर दी कि ये जम्मू वालों के साथ आपका धोखा नहीं है? आपने चिट्ठी लिखी थी, क्या हुआ चिट्ठी का? क्या हुआ बड़े बड़े दावों का? ना आपका कोई भी नेता आज इस लखनपुर टोल प्लाजा के बारे में बात नहीं कर रहा। सबके सब जो है मौन व्रत धारण करके बैठ गए हैं। आपका अता पता नहीं है। लोगों को इकोनॉमिकली वीकन करने की एक साजिश रची जा रही है। पहले तो जम्मू वासियों को आपने पॉलिटिकली मार्जिनलाइज किया, अब आप लोगों को जो है इकोनॉमिकली वीकन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, पेट्रोल जम्मू में 81 रुपये बिक रहा है, कुछ राज्यों में तो 85 रुपये भी, 86 रुपये भी बिक रहा है। इसका कंपोनेंट अगर ब्रेकअप आप देखें पेट्रोल का, तो इसमें कच्चा तेल जो हमें इंटरनेशनल मार्केट में मिल रहा है ना, उसकी कीमत है 23 रुपये प्रति लीटर। उसके बाद आप इसके ऊपर लगाते हैं एक्साइज ड्यूटी, फिर आपने कंपनीज को प्रॉफिट भी देना है। उसके बाद आप चार्ज कर रहे हैं इसमें रोड सेस। मुझे यकीन है कि कम से काफ़ी आबादी को इसके बारे में पता नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहता हूं। आप रोड सेस दे रहे हैं इस पेट्रोल में, तब जाके इसकी कीमत जो है 80, 81, 85, 86 रुपये प्रति लीटर बन रही है। जब आपने रोड सेस ले लिया प्रति लीटर के हिसाब से, उसके बाद फिर आपने रूहानी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो 9% जो आपके रोड टैक्स ले रहे हैं, वो भी आप लोगों से वसूल कर रहे हैं। नई गाड़ियों पर, पुरानी गाड़ियों पे भी आप रोड टैक्स वसूल कर रहे हैं। जब आपने रोड टैक्स ले लिया, पेट्रोल सेस ले लिया, तो फिर मैं आपके माध्यम से भाजपा को और NHAI दोनों को पूछना चाहता हूं, भाई किस क्राइटेरिया के तहत जो आप ये टोल प्लाजा जम्मू में इंस्टॉल कर रहे हैं? देखिए, आप पहले भी आपने 6 टोल प्लाजा का प्लान है जम्मू के लिए, 4 टोल प्लाजा आपने ऑपरेशनलाइज कर दिए, और अब अखनूर में भी एक टोल प्लाजा खुलेगा, एक रिंग रोड पे फ्लाई मंडाल में भी टोल प्लाजा खुलेगा। मतलब जम्मू के लोगों को तो आपने जो है एक आर्थिक रूप से उनको तो दबाने की पूरी आपने प्रक्रिया शुरू कर दी है। कश्मीर में कितने टोल हैं? एक टोल प्लाजा है वहां पर, कश्मीर के लिए 1 टोल और आपके लिए 6 टोल, और पता नहीं आगे कितने टोल। अब तो ये है कि किसी जम्मू के किसी नागरिक को अगर जाना भी होगा ना, तो आगे भी टोल है, पीछे भी टोल है, आपके बाएं भी टोल है, दाएं भी टोल है। ये आप साजिश, ये एक साजिश है रूहानी। आप साबित क्या करना चाहते हैं? इतने आपने टोल दे दिए, और देखिए टोल आप दे रहे हैं ना, आपने तो NHAI गाइडलाइंस को पहले फ्लाउट भी किया है। अगर आप NHAI की गाइडलाइंस को देखिए, टोल प्लाजा तो संभव ही नहीं है, ये तो बिल्कुल इलीगल है। और आपने जब आप ये टोल प्लाजा लोगों के सिर पे मर दिए हैं, तो सड़कों का हाल देख लीजिए पहले रूहानी। आप सरोड टोल प्लाजा की सड़कों का हाल देखिए। पिछले दिनों जो बरसात हुई, इतना घुटनों तक पानी था, वहां पर खड्डे हैं, एक्सीडेंट्स वहां होते हैं। आज भी हाईवेज पे एक्सीडेंट्स होते हैं, हाईवेज की बैंकिंग ठीक नहीं है। रूल ये होता है कि पहले आप रोड तैयार कीजिए, उसको डेवलप कीजिए। लेकिन भाजपा का तो यही तर्क रहता है ना कि अच्छी रोड चाहिए, अच्छी सुविधाएं चाहिए, तो टोल टैक्स तो कहां है अच्छी रोड रूहानी? पहले मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, सरोड टोल प्लाजा की आप उस तरफ जाइए और देखिए कितने गड्ढे हैं, और बाकी हाईवेज को भी आप देखिए, बन के आगे भी देखिए कितने गड्ढे, कितने एक्सीडेंट्स। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं नेशनल हाईवेज के ऊपर। आप पहले रोड को डेवलप कीजिए, फिर NHAI के गाइडलाइंस के हिसाब से, फिर ये देखिए कि आपने और कितने टैक्सेस लगाए, उसके हिसाब से आप टोल प्लाजा या फिर कुछ ऐसा मैकेनिज्म जो लोग उसको अफोर्ड कर सके वैसे लगाएं, ताकि लोगों को ये लगे नहीं आपने उनको रोड्स दी और उसके एवज में टोल प्लाजा लगा रहे हैं आप। ये टोल प्लाजा तो बेसिकली जजिया लगाने का एक माध्यम बन चुका है। You are imposing this toll plazas on the people of Jammu. You are robbing the pockets of the Dogras. आप हमारी जेबें लूट रहे हो। You इसलिए लूट रहे हो ताकि आप चाहते हो ये जो पैसा इकट्ठा हो, इसके डेवलपमेंट कश्मीर में हो। आतंकवादियों के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाए, वहां के बच्चों को नौकरियां दी जाएं, हैं, वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। ये है आपकी मंशा, ये है आपका उद्देश्य। मैं भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में करना चाहता हूं कि आप पहले तो यहां आपने नौकरियां नहीं दी लोगों को, आप क्या डेवलपमेंट की बात करेंगे? आपने जो नौकरियां थी वो भी आपने वापस, उनको जो एडवर्टाइज की थी वो भी आपने विड्रॉ करें। जम्मू कश्मीर का बैंक घोटाला, जो नौकरियों घोटाला, आपके सामने है रूहानी, मुझे उस पर कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। लोग सड़कों पर हैं, डेली वेजेस को 4-4 साल से तनख्वाह नहीं मिली है रूहानी। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के कितने लाखों एम्प्लॉयज हैं जिनको अपनी तनख्वाह नहीं मिल रही टाइम पर। पीएमओ का बयान आया है कि मैं चैलेंज करता हूं अपोजिशन को कि आप बताइए डिस्क्रिमिनेशन जम्मू के साथ कैसे हुई है? ये आप अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए इस तरह की जो भेदभाव की राजनीति का जो एक पूरा यहाँ पर खाका बुनते हैं, उसको बंद कर दीजिए। मुझे समझ नहीं आता रूहानी किसको चैलेंज करेंगे ये। मैं तो इनको बोलता हूँ कि आप अपने आईने में सूरत देखते हैं सुबह,
आपकी जगह अगर और कोई नैतिक आदमी हो ना, जिसके एक मॉरल वैल्यूज हो, वो शीशा ना देखे सुबह, अपनी शक्ल ना देखे कि मैंने क्या किया है, कितना बड़ा घोर पाप कर रहे हैं ये लोग जम्मू के साथ, जम्मू खित्ते के साथ। कौन सी डेवलपमेंट की बात करते हैं आप? डेवलपमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स आपस में इंटर रिलेटेड होता है। अगर आप इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है ना, तो डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। व्हेन देयर इज डेवलपमेंट, द एम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स इंक्रीजेस। कहाँ है एम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स? बताइए। नौकरियां 6 साल से नहीं निकली। आपने अब निकाली क्लास 4 की नौकरियां, जिसमें से आपने आत्मनिर्भरता की ग्रेजुएशन। बात तो हो रही है ना देश में। जी, आत्मनिर्भरता की बात तो हो रही है। आत्मनिर्भर देश लोगों से बनता है रूहानी। आत्मनिर्भर हम लोग तब बनेंगे जब आप एक सुशासन देंगे, गुड गवर्नेंस। कहाँ है गुड गवर्नेंस? आप डेवलपमेंट की बात कीजिए ना पहले। आप कहाँ है नौकरियां लोगों के पास? डेली वेजेस जो है 4-4 साल से उसको तनख्वाह नहीं मिल रही है। +2 लेक्चरर्स, आप लेक्चरर्स की हालत देख लीजिए, जिनको हम नेशन बिल्डर्स कहते हैं। डेवलपमेंट की बात तो छोड़िए आप, नेशन बिल्डर्स। टीचर्स की हाल जम्मू में क्या है मुझे बताइए। +2 लेक्चरर से 3 साल धरना दिया प्रेस क्लब में, आपने देखा होगा रूहानी। 3 साल में किसी ने भी उनकी सुध नहीं ली। भाजपा का कोई नेता उनके पास नहीं आया। दे डिडंट बॉदर टू इवन ऑफर ए वर्ड ऑफ सिंपैथी टू देम। और उनको 3 साल के बाद अपने टेंट्स जलाने पड़े, और कईयों ने तो अपनी जानें भी गंवा दी हैं। आप पता कीजिए, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बड़े बड़े नारे दिए हैं। सम्मान पत्र कोरोना वॉरियर्स को हाल ही में दिए गए थे और उसमें होम गार्ड्स भी बिल्कुल आगे थी, लेकिन उनको भी सैलरी नहीं है। CPW वर्कर्स हैं, 18 रुपये प्रति माह ले रहे हैं। आपको लगता है कि इस समय में 18 रुपये प्रति माह लेना और क्वारंटाइन सेंटर्स में सेवा देना? रूहानी, इससे बड़ा और ग्लेयरिंग एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि आपने पैरामेडिक जो ऐसा 24 के तहत जो जिनको नौकरियां जिनको अपॉइंट किया था, आपने उनको टर्मिनेट कर दिया इस कोरोना महाकाल में। हैं जम्मू और कठुआ के लोगों को आप जो उनको देखिए, पैरामेडिक्स को, डॉक्टर्स को, उसमें से लेडीज थी, उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाद शूज पॉलिश किए हैं इनके समय में। कौन सी डेवलपमेंट की बात करते हैं ये? डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स से आपने जूते पॉलिश करवाए हैं भाजपा को। मैं ये बताना चाहूंगा, कौन सी डेवलपमेंट की बात करते हैं ये? कोई डेवलपमेंट नहीं है। लोग यहां पर महामारी के कगार पे हैं, बेरोजगारी की कगार पे। जब से भाजपा केंद्र में आई है और जब से जम्मू कश्मीर में भी जब ये PDP के साथ है, इन्होंने जम्मू के युवा को टोटली मार्जिनाइज किया, जम्मू प्रोविंस को टोटली मार्जिनाइज करके रख दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बड़े बड़े नारे देते थे ये। लाठीचार्ज करवाया है इन्होंने NHM आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स के ऊपर, NHM एम्प्लॉइज के ऊपर इन्होंने लाठीचार्ज करवाया। +2 लेक्चरर जिसमें महिलाएं थी उन पे लाठीचार्ज कराया। और आप देख लीजिए, उनमें ऐसी भी महिलाएं थी जो गर्भवती भी थी। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपके बड़े बड़े नारे, अच्छे दिन के नारे दे रहे हैं आप। फ्यूल हाइक देखिए कहाँ है, एसेंशियल कमोडिटीज की प्राइसेस कहाँ जा रही हैं। रेबरी खेल से जुड़े कुछ ऐसे बच्चे 3000 रुपये प्रति माह ले रहे हैं, नेशन को सर्व किया है, मेडल्स हैं उनके पास नेशनल लेवल के, और साथ ही साथ उनको ये कहा जा रहा है कि 3000 रुपये जो प्रति माह है, हम चाहते हैं वो बच्चे उसी में काम करें। ये जम्मू के MP का बयान था, जब उनसे सवाल किया गया था, उन्होंने कहा हाँ हम चाहते हैं उसी में काम करें। जिन कंडीशंस के जरिए लगाया गया था शायद आप लोगों को पता नहीं है। रेबरी खेल पार्ट 2 के भी बच्चे हैं, यानी कि 7000 बच्चे टोटल थे, 3000 को रिक्रूट कर दिया, 4000 और बच्चे हैं, उनको रिक्रूटमेंट पॉलिसी का कुछ आता पता ही नहीं है। वो भी वहां पर कह रहे हैं कि अब आगे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अंडर एम्प्लॉयमेंट है ना रूहानी। इट इज नॉट विद ओनली रहबर खेल, इट्स विद कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स, लेक्चरर्स, डेली वेजर्स, NHM एम्प्लॉइज, NYCs, होम गार्ड्स, SPOs, इन सबको रेगुलाइज होना चाहिए। एक ऐसी सरकार को एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिस पॉलिसी का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आज से 6 सालों से। वो पॉलिसी सामने नहीं आई। जिनको 7-7 साल हो गए हैं पूरे नौकरी करते, उनको आप रेगुलाइज क्यों नहीं करते? आप फिर कहते हैं डेवलपमेंट हो गई है। अगर डेवलपमेंट हुई होती तो एम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स बढ़ा नहीं होता। जम्मू के युवाओं का आप एम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स देखिए, जीरो पर है, और आप करते हैं डेवलपमेंट की बात। कौन सी डेवलपमेंट की बात करते हैं आप रूहानी? जरा पूछे इनको। आपने डेवलपमेंट के नाम पे पहले बोला आपने आर्टिफिशियल लेक। कहाँ है वो आर्टिफिशियल लेक? तभी का हाल देखा आपने, कितनी पॉल्यूटेड है तभी है हमारी, ये रिवर्ट तभी है, ये एक पूछने तभी है हमारी। आप जो बड़े बड़े दावे करते थे ये हमारा गढ़ है, क्या हाल कर दिया आपने इस गढ़ का? आर्टिफिशियल लेक का अता पता नहीं है। मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स का हालत देखिए आपने, शैम्बल्स में है वो। इट इज टर्न इनटू रूइंस। हमारी एक ऐतिहासिक धरोहर जो संस्कृति है उसको मिटाने की पूरी साजिश की गई है। कहां पर है आपका ये कार प्रोजेक्ट जो आप बता रहे थे, मोह माया, पीर खो से मोह माया और बाहु फोर्ट का केबल कार प्रोजेक्ट? स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? 9600 करोड़ की स्मार्ट सिटी, क्या हुआ स्मार्ट सिटी का? यह है डेवलपमेंट आपकी? रोड्स आपकी टूटी हुई हैं, एम्प्लॉयबिलिटी युवाओं के पास नहीं है, डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप जम्मू सिटी का हाल देखिए, कितनी गंदगी है यहाँ पर, पार्किंग के मेनेस है,
एनिमल मेनेस है। गार्बेज डिस्पोजल का कोई सिस्टम इनके पास ऐसा नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है जो सिटी को साफ रख सके। और आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, जर्नी बिगिंस एट होम। आप पहले जम्मू सिटी की बात कीजिए, देखिए कितना बुरा हाल है। जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट की बात छोड़ दीजिए, पहले आप अपने घर के हालात देखें। आपके घर के हालात खराब है तो आप जम्मू कश्मीर की क्या डेवलपमेंट करेंगे? यानी कहीं ना कहीं अच्छे दिन नहीं आए हैं ना। कोई अच्छे दिन नहीं रूहानी। अगर वो बुरे दिन थे, अगर तो हमें वही बुरे दिन दे दो। अगर उन बुरे दिनों में डेवलपमेंट होती थी ना, हमें वो बुरे दिन मंजूर है। चलिए, साफ तौर पर जो पुराने दिन थे वही दे दो, क्योंकि इतने अच्छे दिन शायद हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे दिन भाजपा के काल में आएंगे या भाजपा के कार्यकाल में आएंगे। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।